आप सभी हमारे छोटे से निमंत्रण पर आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। गुड़गांव में रह रहे हैं, MNCT इलाहाबाद में, और विनय जी की एक पुस्तक है जो दिल की आवाज़, जो 2021 में दूसरी पुस्तक दिल के अल्फाज जो दिसंबर बहुत बड़ा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से उनकी खूबसूरत सी गजल या नज़्म, जो भी यहाँ पर रखना चाहें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी, और आपको बहुत बहुत बधाई इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने के लिए और हम सबको यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आप जब शुरू में बता रही थी आदरणीय सुमित्रा नंदन जी के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ, मैं वहीं बड़ा हुआ। तो मैं इन लोगों से मिला हूँ और मुझे सबसे का काल सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय सुमित्रा नंदन जी, डॉक्टर महावीर वर्मा, गोरखपुरी साहब, ये इलाहाबाद का एक लिटरेरी माहौल था। उस समय हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, तो क्योंकि बात से बात निकली तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और मैं आगाज करता हूँ अपनी गजलों और नज़्मों के कुछ चुनिंदा शेर से। अर्ज करता हूँ कि कभी पीली में जागे तो सारी रात जागे। पीली मतलब ओल्ड एज। कभी पीली में जागे तो सारी रात जागे, और फिर कभी सोए तो यूं कि गोया कभी सोए ही न थे। फिर कभी सोए तो यूं कि गोया कभी सोए ही न थे, और कभी सोचूं तो पास सब कुछ है। कभी सोचूं तो पास सब कुछ है, और फिर कभी सोचूं तो पास कुछ भी नहीं। फिर कभी सोचूं तो पास कुछ भी नहीं। एक और शेर है कि इश्क के सैलाब के कुछ एहसासात अभी बाकी है। अनिल साहब, इश्क के सैलाब के कुछ एहसासात अभी बाकी हैं। आग तो बुझ गई मगर राह के नीचे भी आग अभी कुछ आग अभी बाकी है। और 4 साल पहले मेरी एंजियोप्लास्टी हुई, उन्होंने शेर लिखा, ज़रात कहते हैं सर्जरी को, ज़रात हुई तो ये मालूम हुआ सबको, ज़रात हुई तो ये मालूम हुआ सबको, दिल में मेरे कई ज़ख्म पुराने। और 2 शेर और सुना के फिर मैं मुकम्मल अर्ज करता हूँ कि गवाह सारे मेरे खिलाफ गवाही देते रहे, और मैं गवाह सारे मेरे खिलाफ गवाही देते रहे, और मैं खड़ा रहा आशबार के नीचे पानी की तरह। पानी का मैं खड़ा रहा आशबार के नीचे पानी की तरह, और मैं एक बार टूटा तो बिखरता ही गया। एक बार जब मैं टूटा तो बिखरता ही गया, छिटके हुए फानूस के टुकड़ों की तरह, छिटके हुए फानूस। क्या करें। ये गजल जो है मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है, और ये शायद मेरा परिचय भी है। अर्ज करता हूँ कि जिंदा रह के भी कई बार मरा हूँ, जिंदा रह के भी कई बार मरा हूँ मैं, बस इसी तरह जीस्त का सफर तय कर रहा हूँ। बस इसी तरह जीस्त का सफर तय कर रहा हूँ मैं। मुझे जानना पहचानना है तो गहराई में उतर कर देखो। मुझे जानना पहचानना है तो गहराई में उतर कर देखो। यूं तो अक्सर बस खाकसार रहा हूँ, तो अक्सर बस खाकसार ही रहा हूँ मैं, और समंदर को सिर्फ किनारे पर खड़े होकर नहीं देखा जाता। समंदर को सिर्फ किनारे पर खड़े होकर नहीं देखा जाता, गहराई में आकर के देखोगे तो समझोगे कि कहाँ हूँ। गहराई में आकर के देखोगे तो समझोगे कि कहाँ हूँ मैं। लबे साहिल कहते हैं समुद्र का किनारा, लबे साहिल की रेत की दास्तान सुन के देखो, लबे साहिल की रेत की दास्तान सुन के देखो। उन पत्थरों की तरह मुसलसल टूटता रहा हूँ मैं, और टूटना और बिखरना, फिर टूटना और बिखरना, टूटना और बिखरना, फिर टूटना और बिखरना, हकीकत में यही तो काम वो करता रहा। दोबारा बोलिए सर। टूटना
में यही तो ताउम्र करता रहा हूं मैं, और कितनी जिंदगियां बना पाती हैं समंदर के अंदर, कितनी जिंदगियां बना पाती हैं समंदर के अंदर। हर वक्त उस परवरदिगार का शुक्रगुजार रहा हूं मैं। और आखिरी शेर में तो खास तुराब मतलब मिट्टी, कि तुराब से बना हूं मैं और उसी में मिल जाना है। हम सब तुराब से बना हूं और उसी में मिल जाना है विनय। बस इसी दरमिया का सफर तय कर रहा हूं मैं, बस इसी दरमिया का सफर तय कर रहा हूं। एक छोटी सी घटना और प्रस्तुत करके फिर मैं अपना इस्तेमाल देता हूं। जी स्वागत। अर्ज करता हूं कि मेरी परेशानियां हैं बेपना और मैं अजाब में आधा इधर आधा उधर। मेरी परेशानियां हैं बेपना और मैं अजाब में आधा इधर आधा उधर। अपनी ही उलझनों में फंसा है हर बशर, अपनी ही उलझनों में फंसा है हर बशर। वजह में रहता है वो आधा इधर आधा उधर, वजह में रहता है वो आधा इधर आधा उधर। आ तो गया हूँ गांव से शहर में रोजगार की खातिर, मैं आ तो गया हूँ गांव से शहर में रोजगार की खातिर, मगर मेरा दिल अब भी है आधा इधर आधा उधर। और कह तो आया हूँ कि जा रहा हूँ परदेश रोटी कमाने, कह तो आया हूँ कि जा रहा हूँ परदेश रोटी कमाने, मगर मैं बढ़ के रह गया हूँ आधा इधर आधा उधर। और 1947 की बात कुछ खुदगर्ज सियासतदानों ने तकसीम किया मुल्क को, तकसीम मतलब बंटवारा। कुछ खुदगर्ज सियासतदानों ने तकसीम किया मुल्क को, मेरे अजीजों को फेंका गया आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। और एक मज़ाहिया शायरी कि निकाह के बाद वो फंस कर रह गया माँ और बीवी के बीच, निकाह के बाद वो फंस कर रह गया माँ और बीवी के बीच। अब तो दरमिया ही रहता है आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। कभी रोजगार की तख्तियां, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी रोजगार की तख्तियां, कभी घर की जिम्मेदारियां। मैं फंस के रह गया हूँ आधा इधर आधा उधर। और आखिरी शेर से मतलब खास कि है मजा इश्क का तभी विनय, ये मेरा मानना है मजा इश्क का तभी विनय, जब उल्फत की बेकरारी हो आधा इधर मजा इश्क का तभी विनय, जब उल्फत की बेकरारी हो आधा इधर आधा उधर आधा इधर।